तीन मुद्दा लेके गए थे। तीन मुद्दा एक था सरकार का साथ में मजदूर संगठन जो मजदूर यूनियन अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से हम लोग मुहिम चल रहे थे। वो आंदोलन के लिए सरकार को अल्टीमेटम दिए थे। तो सरकार अल्टीमेटम देने का समय हम लोग ने स्ट्राइक दिन का घोषणा पत्र कर दिया। तब सरकार का तरफ से एक बुलावा आया था, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को एंगेज किया और 17 अगस्त को हम लोग को बुलाया, मार्च को बुलाया था। तो उस समय में सरकार का तरफ से वो उनका ऑन बिहाफ से वो हम लोग को कमिटमेंट दिए थे कि मई का 1 तारीख सरकार आप लोग का डिमांड्स को जो भी करना है वहाँ में अनाउंस करेगा। सीएम साहब इंटरनेशनल लेबर डे में आएंगे, वह खुद ही अनाउंस करेंगे। बोलने के बाद में हम स्ट्राइक को हम लोग कॉल अप किए थे। तो हम लोग रुका वहाँ पे, सीएम साहब का कोई बिजू शिड्यूल का कारण से वो नहीं आ पाया। लेकिन इसके बाद मिनिमम वेजेस में से 3000 हमारा मांग रखे थे हमारे अरुणाचल के जितने कैजुअल एंड कॉन्टीजेंसी के लिए। वहाँ से 3000 मांग में से 1000 वो कर दिए। तो फिर भी हमारे अरुणाचल का जितना मजदूर भाई बहन है उन लोग का मांग है कि वो सेटिस्फाई नहीं है। 3000 कम से कम सीएम साहब को वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि 3000 जैसे भी करवा दीजिएगा, ताकि आज का महंगाई के दिन में 10,000 तक का वेतन जो महीना में वो जुड़ते नहीं है। यहाँ का किराया में नहीं होता है कि सब्जियाँ इतना दाम हो रहा है, गैस इतना दाम हो रहा है। तो ये इंक्लूडिंग ये सब को कम्युनिटीज़ को देखते हुए वो लोग का ये मांग है कि उसको जैसे भी सीएम साहब को फिर से अनुरोध करना है। तो हम लोग 17 जुलाई में सीएम साहब को अनदर रिमाइंडर 45 डेज़ का हम लोग नोटिस दिया। इसका अंदर सीएम साहब फिर चार तरफ पॉइंट्स उसको फिर आप कर दीजिए। 3000 का तो 1000 तो कर दिया, 2000 रिमाइंड है। एक है कि WC एम्प्लॉयज़ का ग्रेड पे, स्पेशली PW डिपार्टमेंट में, उसका ग्रेड पे को यहाँ में आगे पीछे करके रखा हुआ है, उनको क्लियर करना है। जो WC वर्क मतलब वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ होते हैं अरुणाचल में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका ग्रेड पे जो है 1900 से 2400 होना है, वो एक मांग है। 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट है अरुणाचल में अभी नेपाल समय से लेकर 60-50 ईयर्स से कैजुअल कॉन्टीजेंसी में सेम डिपार्टमेंट वो लोग काम कर रहे हैं अभी टिल टुडे। इन लोग का रेगुलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका कारण सरकार को हम लोग के मांग ये थे कि WC एम्प्लॉयज़ के लिए पोस्ट क्रिएशन करो, ताकि वो लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सके। WC मतलब वर्क चार्ज, वो रेगुलर कैटेगरी जैसा ही है, लेकिन इसका पेमेंट सिस्टम थोड़ा अलग है और उसका लीव भी थोड़ा कम है, थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको वर्क को एक बिल्डिंग में, रास्ता पे कहीं भी चार्ज करके वो अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग उसको किया था, वो एक पॉइंट रहता। 3 नंबर रह गया। 4 नंबर है जिसका 15 साल से क्रॉस हो गया, कैजुअल में एक डिपार्टमेंट में इतना रहना आधा लाइफ चला जाते हैं। इसलिए हम लोग का मांग रखे थे कि उसको 15 साल होने के बाद में सरकार एक सिस्टम बना दो कि ताकि वो रेगुलर अपने आप से ऑटोमेटिकल हो जाए। क्योंकि उनका पोस्ट नहीं होगा तो रेगुलर नहीं होगा, वो 60-50 ईयर्स होने के बाद में भी रेगुलर मिलेगा नहीं है। तो इनको ऐसे कैजुअल में रिटायरमेंट देता है। इसके लिए हम लोग इसको पॉइंट रखा गया है। वो हो गया, सरकार को मांग था। देन एक हम लोग अभी एक आया है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये लेबर डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका वहाँ से आते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अरुणाचल में कोई भी काम चल रहे होते हैं, उसका 1 रुपया ये बोर्ड पे डालते हैं। बोर्ड में हम भी 9 साल बोर्ड का मेंबर रहा। तो मैंने उस पर मेरा तजुर्बा, मैंने देखा कि सिस्टम बहुत बढ़िया से गाइडलाइंस बना के आते हैं दिल्ली से, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम को चेयरमैन आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, वो लोग सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं, पैसा को, फंडिंग को मिसयूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उसमें बहुत देखने के बाद में ये एक निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि हम लोग ये बोर्ड का चेयरमैन को केवल ट्रेड यूनियन का लीडर जो लेबर से
20 साल 25 साल 50 साल जो लेबर ट्रेड यूनियन करके तजुर्बा होके जो आने वाला को देना है, ना कि एमएलए इलेक्टेड एमएलए को देना है, ना उसका नॉन ट्रेड यूनियन लीडर को देना है। एमएलए को देने से क्या होता है कि आपका अपना पंचायत अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में फंडिंग को डाइवर्ट कर देते हैं, वो मिसयूज हो जाते हैं। मिनिस्टर को देने से ऐसा हो जाते हैं। तो मिनिस्टर को भी देखा, वहाँ पे 2 एमएलए चेयरमैन बेटा और 1 मिनिस्टर बेटा, तो उनका समय में बिल्कुल जीरो आउटपुट, लेबर का बेनिफिट अच्छा से सही ढंग से नहीं मिला था। तो इसलिए हम लोग ने यह 17 को हम लोग निर्णय ले लिया कि चेयरमैन को बोर्ड का इलेक्टेड एमएलए नहीं होना है। ये मुद्दा लेके आज मैसेज हम लोग क्लियरली गवर्नमेंट सरकार को सीएम साहब को पास कर दिया है, और हमारे जो अरुणाचल के जितना मजदूर भाई उन लोगों को भी मैसेज पास कर दिया। अगर अक्टूबर को ये चेयरमैन रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसका टेन्योर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद कोई इलेक्टेड एमएलए नहीं आना है। तो सरकार को यही हमारा मैसेज था, और हमारे वर्कर्स को भी मैसेज देना था, ताकि उसके बाद हम आंदोलन में उतर जाएगा। ये एक था। एक मैसेज था, एक और मुद्दा था। एक मेमोरेंडम भी अलग मेमोरेंडम है, चाहे तो आपको भी एक कॉपी दे सकता है। एक था कि अभी जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जो बोर्ड में दिया जाता है, लेबर वेलफेयर बोर्ड में, जैसे टूल्स एडवांस होता है, वो अभी नहीं दे रहे। उसका बाद में एजुकेशन, उसका बाद में आपका जो एक्सीडेंटल मेरिट असिस्टेंट, और इसके बाद में आपका फ्यूनरल, बहुत किस्म का वहाँ पे दिया जाता है। वो सिस्टम को चीज़ को अभी यहाँ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी इम्प्लीमेंट ये हो रहा है बोर्ड में मीटिंग बैठ के नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स को, जैसे अम्ब्रेला, वहाँ में स्टैट्यूटरी बेनिफिट में वो नहीं है। टिफ़िन बॉक्स वो वहाँ पे नहीं है। इसके बाद में आपका जो टीवी वहाँ पे नहीं है, कंबल बांटना वहाँ पे नहीं है, रेडियो बांटना वहाँ पे नहीं है। वो नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट है। नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स को हम लोग टोटली अभी अपोज ट्रेड यूनियन वाले, जितना स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स है सरकार से जो गाइडलाइन बना के सेंटर से दिल्ली से जो आया है, इनको सिर्फ देना है। ये हमारा आज मैसेज क्लियरली सरकार को पास कर दिया। सरकार इसको नहीं सुन के अगर बढ़ते हैं आगे, तो हमारे ट्रेड यूनियन वाले अभी आगे निर्णय लेंगे, तो आगे क्या किया जाना है। यही मैसेज देने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू।